नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करें। कुपवाड़ा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आज हैदराबाद इकाई के पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 47 बीजेपी पार्षदों को भी पीएम मोदी ने दिल्ली में उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार आज अनौपचारिक बातचीत करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि एनटीआरआई राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संस्थान होगा। सिद्धू मूसेवाला के घर सियासी जमघट। आज मूसेवाला गांव जाएंगे राहुल गांधी। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बल्लभगढ़ के संजय कॉलोनी में आरएमसी से बनने वाली मुख्य सड़क के कार्य का शुभारंभ करेंगे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के भाजपा नेता मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस 100% हारेगी क्योंकि उनको अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है, इसलिए उन्हें हरियाणा से बाहर रखा गया है। मनीष ग्रोवर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो हरियाणा में अपना संगठन भी नहीं बना पाई है। कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा प्रत्याशी हारने वाला है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि 2016 में पुनरावृत्ति होगी और कार्तिकेय शर्मा जीत हासिल करेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक सम्मानित व्यक्ति होते हैं और उन पर विश्वास करना चाहिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार की विजय निश्चित है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास भी कुछ सरप्लस वोट है। निश्चित तौर पर वो वोट कार्तिकेय शर्मा को मिलेगी। निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। सोमवार को सोहना अनाज मंडी में सोहना से बीजेपी की उम्मीदवार अंजू देवी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय का उद्घाटन सोहना बीजेपी के विधायक कुंवर संजय सिंह ने किया और कहा है कि सोहना में बीजेपी की भारी मतों से जीत होगी। कार्यालय में सोहना के बीजेपी कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। नारायणगढ़ के सैनी भवन में सांसद नायब सैनी ने युवा जागृति मंच की तरफ से आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि किसी भी समाज की तरक्की में उसकी एकजुटता और युवा वर्ग की होती है। सांसद नायब सैनी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि युवा नशे से दूर रहकर के शिक्षा और खेलों की ओर ध्यान दें और ताकि वे पढ़ लिख करके उच्च पदों पर पहुंचकर समाज, देश, प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। मानेसर के राज्यसभा चुनाव लड़ रहे कार्तिकेय शर्मा की जीत की कामना करते हुए लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए। हरियाणा में हाल ही में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है और इसके लिए मोकलबाज गांव के सरपंच मनोज यादव ने कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल हो, इसके लिए उन्होंने ग्रामवासियों के साथ मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना की। कार्तिकेय शर्मा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और राज्यसभा चुनाव जीत करके वो हरियाणा की आवाज को राज्यसभा में बुलंद करेंगे और हरियाणा की समस्याओं से सरकार को रूबरू करवाएंगे। फरीदाबाद में गर्मियों की छुट्टियों में निजी स्कूल की तरफ से बच्चों को स्कूल बुलाने पर शिक्षा विभाग ने स्कूल एसोसिएशन की बैठक बुलाई, जिसमें के आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए। छात्रों की जान को जोखिम में डालकर के वैन चालक बच्चों को लाने और ले जाने का काम कर रहा है। 7 सीटर वैन में 1 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों को ठूस कर लाने और ले जाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से छात्रों की जान जोखिम में बनी है।
मानेसर गांव के पिछले काफी वर्षों से मांग है कि मानेसर गांव में महिला कॉलेज बनाया जाए, जिसको लेकर काफी समय से मानेसर महिला कॉलेज राजनीति का शिकार हो रहा है। मानेसर महिला कॉलेज को लेकर के 15 अगस्त 2018 को मानेसर गांव के कुछ ग्रामवासी भूख हड़ताल पर बैठे कर मांग भी कर चुके हैं। मानेसर महिला कॉलेज को बनाया जाए, लेकिन सरकार पर इस बात पर कोई भी ठोस असर नहीं हुआ। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गांव के प्राचीन जोहड़ों के विकास से ग्रामीण विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। सिरसा के उपायुक्त अजय तोमर का कहना है कि सरोवरों के सौंदर्यीकरण और शुद्धिकरण से गांव में निखार आएगा। पशुधन और स्वच्छ जल बुजुर्गों और बच्चों के लिए मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित सरोवर विकसित होंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर के बहादुरगढ़ में उम्मीदवारों के फॉर्मों की स्क्रूटनी की गई। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के 20 फॉर्म जमा किए गए। शहर के 31 वार्डों के एमसी चुनाव के लिए 151 फॉर्म भरे गए थे। ये सभी 171 फॉर्म स्क्रूटनी इनमें ठीक पाए गए हैं और आज सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। चरखी दादरी में वर्ष 2018 में महेंद्र करचुंगी डंपिंग पॉइंट से कचरा उठा करके उपायुक्त आवास के सामने डालने के मामले में पूर्व विधायक राजदीप सहित कई पार्षद बरी हो गए हैं। अंबाला में राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उन्होंने डीसी कार्यालय में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय बजरंग दल का कहना है कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है और अब आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छोड़ने का समय आ चुका है। कुरुक्षेत्र जिले के गांव बिहोली में 10 एकड़ जमीन में सरस्वती के किनारे पर कुंज बनाने का निर्माण कार्य जारी है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुवन सिंह किरमिच ने कुंज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। धुवन सिंह किरमिच ने कहा है कि ये कुंड तकरीबन 10 एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है। इस कुंड के तैयार होने के बाद से प्रवासी पक्षी भी आया करेंगे। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का पर्यावरण बचाव को लेकर के ये प्रयास है। NH-19 पर बने गतपुरी टोल को लेकर के ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर एक्वायर नहीं होने देंगे और वहीं इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों ने टोल पर पैमाइश की है। ग्रामीणों का कहना है कि गतपुरी टोल में ग्राम पंचायत की जमीन भी शामिल है और सरकार ग्राम पंचायत की जमीन या तो लीज पर ले या फिर टोल को खाली कर दे। पिछले काफी समय से बकाया मुआवजा राशि दिए जाने को लेकर के हरियाणा किसान मंच के बैनर तले किसान सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे और लघु सचिवालय के मुख्य द्वार के आगे धरना दिया। किसानों का कहना था कि उन्हें अधिकारियों से मिलने दिए जाए, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। गुस्साए किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो शाम में कई गांवों के किसान खरीफ फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा और बीमा कंपनियों द्वारा बीमा क्लेम नहीं मिलने को लेकर के बीमा कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित किसानों ने तो शाम एसडीएम से भेंट कर मुआवजे से वंचित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि अगर किसानों के साथ न्याय नहीं होता है तो फिर किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। भवानीखेड़ा के बलियावाली गांव में पेयजल समस्या से परेशान महिलाओं ने मटका प्रदर्शन किया और बस्ती की पेयजल समस्या के जल्द समाधान की मांग की। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 3 में तीर्थ तालाब में मरी हुई मछलियों के दुर्गंध से शहरवासी बेहद परेशान है। नपा अधिकारियों से गुहार के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। वहीं वार्डवासियों ने तालाब की सफाई व्यवस्था कराने की मांग की है और मछलियों की दुर्गंध से बीमारी फैलने का भी खतरा बताया गया है।
भीषण गर्मी की वजह से आम आदमी बेहाल है, तो वहीं अब इस झुलसती गर्मी में फसलों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रादौर क्षेत्र में टमाटर की फसल इस वक्त झुलसकर रोग की चपेट में आ रही है। किसान फसलों को बचाने के लिए हर तरह से कोशिश कर चुके हैं, बावजूद इसके उनकी फसल लगातार सूखती जा रही है और जिससे कि उन्हें प्रति एकड़ हजारों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है। करीबन 20 दिन पहले तक टमाटर के भाव 20 से 25 थे, लेकिन टमाटर के भाव अब 50 के ऊपर हो चुके हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में किसानों द्वारा धान रोपाई की तैयारी की जा रही है और वहीं सरकार के नियम के अनुसार 15 जून से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर कृषि विभाग कुरुक्षेत्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रदीप मिल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोई भी किसान आगामी 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकता। गुरुग्राम सोहाना रोड पर हरियाणा के सबसे लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का काम पूरा होने वाला है, जिसके बाद से गुरुग्राम से सोहाना पहुंचने में मात्र 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। गुरुग्राम अलवर हाईवे पर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद से जुलाई महीने तक दिल्ली अलवर हाईवे पर राजीव चौक से सोहाना तक सफर आसान हो जाएगा। इसके लिए एनएचएआई ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कैथल में विजिलेंस विभाग की टीम ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी और उसके मुंशी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी इंतकाल के नकल देने की एवज में 2000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत अर्जुन नगर निवासी प्रीतम सिंह ने विजिलेंस विभाग को दे दी। कलातुम मंडल परिसर में गांव कैलराम की दर्जनों महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत गलत तरीके से आवंटन और रिश्वत देने के बारे में बीडीपीओ के नाम ज्ञापन सौंपा। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनका नाम पहली लिस्ट में था, मगर पंचायत सेक्रेटरी जोगिंदर सिंह पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए और आई हुई महिलाओं ने मांग की है कि उनकी उचित आवास योजना को दरकिनार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रोशन लाल राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफीदो नगरपालिका के नाम पर 35 करोड़ की सरकारी ग्रांट को सफीदो प्रधान सेक्रेटरी और पार्षद द्वारा मिलीभगत कर धांधली करने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही उन्होंने हर चीज के दाम 50-50% बढ़ा करके लेने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी मिली है, जिसको वो लिखित में पुलिस को देने वाले हैं। गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार कर लिया है। ठग ने गुरुग्राम के एक युवक को पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 73,000 की ठगी को अंजाम दिया था। फतेहाबाद में एक बार फिर से पंजाब के मोगा पुलिस के मूसा गांव में देवेंद्र उर्फ काला नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। देवेंद्र के खिलाफ फतेहाबाद सदर थाने में 6 एनडीपीएस के मामले दर्ज है। करनाल के पालनगर में आपसी कहासुनी को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर पहुंच करके जाम लगा दिया। रेवाड़ी के गांव खोरमपुर में युवक ने अपने ही घर में मां की हत्या कर दिया। अज्ञात लोगों द्वारा किए जाने का मामला दर्ज करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में बेटा ही मां का कातिल निकला। वहीं मृतक की हत्या से 2 महीने पहले उसके पति की भी घर के बाहर ही हत्या कर दी गई थी, जिसका गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। करनाल के सोगढ़ा गांव में नहर में 45 से 50 साल के व्यक्ति की लाश मिली। गोताखोर ने बताया कि शव 5 दिन पुराना लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। भैंस निकालने के लिए कुंगड़ छोटा पाना के जोहड़ में उतरे 2 युवक डूब गए, जिसमें कि एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को ग्रामीणों ने समय रहते ही बाहर निकालकर बचा लिया।
20 मार्च को अंबाला से मिले विस्फोटक, हैंड ग्रेनेड और आईडी मामले को अंबाला पुलिस सुलझा लिया है और इस मामले में 4 मई को करनाल से पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को संदिग्ध सामान के साथ गिरफ्तार किया गया था। रिमांड के दौरान आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में यह कबूल किया कि उन्होंने ही पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आए विस्फोटक सामान और पैसों को अंबाला में रखा था। तीनों आरोपी गुरप्रीत गोपी, आकाशदीप और अमनदीप पंजाब के जिला फिरोजपुर के रहने वाले हैं, जिनका सरगना पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में था। हुडल ने नेशनल हाईवे 19 पर हसनपुर चौक के समीप एक स्कूली बस में आग लग गई और आग लगने से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सूचना के बाद से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 15 अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के मात्र 100 मीटर दूर खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक में धुआं उठता देख ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर तुरंत बाहर निकल गया। ट्रक में आग को लगता देख आसपास के लोगों ने मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाकर के आग बुझाने में जुट गए। ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि जिस ट्रक में सबसे पहले आग लगी उसमें केमिकल का सामान रखा हुआ था। गुरुग्राम के NH 48 शंकर चौक पर चलती होंडा सिटी कार में आग लग गई, जिसके बाद से कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फरीदाबाद के सेक्टर 24 नवीन पॉलीमर कंपनी में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद से स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अंबाला के मनमोहन नगर में स्थानीय लोगों ने डिपो संचालक को सरकारी आटा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। डिपो संचालक का हैफेड की बोरियों में आए आटे को निजी बोरियों में भर करके कहीं और भेज रहा था। डिपो चालक इससे पहले ही सरकारी आटे को मौके से खुर्द-बुर्द करता। स्थानीय लोगों ने आटे से भरे वाहन को घेर लिया और खुद को फंसता देखकर डिपो संचालक मौके से फरार हो गया। पानीपत में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पानीपत की शास्त्री कॉलोनी और किशनपुरा में एक पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला। पागल कुत्ते ने एक के बाद एक करीब 15 से 16 लोगों को काट लिया है और पागल कुत्ते ने बूढ़े, बच्चों, महिलाओं समेत करीब 15 से 16 लोगों को काटा है। बल्लभगढ़ बस डिपो से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने वाले लोगों के लिए बसों की संख्या को और बढ़ा दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में फतेहाबाद के गांव से पंजाब पुलिस ने देवेंद्र उर्फ काला की गिरफ्तारी की गई। पंजाब पुलिस की थ्योरी है कि ये चारों बोलेरो गाड़ी में सवार होकर के फतेहाबाद से पंजाब पहुंचे और उसके बाद मूसेवाला की गाड़ी का पीछा किया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े युवक को पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक अंबाला जिले के रहने वाला बताया जा रहा है और उसके पास से 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल मामले में केकड़ा नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर कैमरे में केकड़ा और उसके दोस्त सेल्फी खींच रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च कर दिया। जन समर्थ पोर्टल से सभी प्रकार के क्रेडिट आधारित सरकारी योजनाएं लिंक्ड रहेंगी। पीएम मोदी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के खास सिक्के भी जारी किए। इन सिक्कों पर आजादी का अमृत महोत्सव लोगो है। भारत में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 4,518 नए केस दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 9 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई।
राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 247 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर की बात की जाए तो ये 3.47% रही। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 165 नए मामले सामने आए हैं और 257 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 193 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वाराणसी में साल 2006 में 3 जगहों पर सीवियर ब्लास्ट हुए थे, जहां 18 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हुए थे। इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने दोषी करार आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। भारत ने पाकिस्तान की टिप्पणियों पर करारा पलटवार किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखती है। पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कोलकाता की कंपनी से संबंधित हवाला लेन देन के मामले में सत्येंद्र जैन के घर पर छापेमारी की। कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। हयात जफर हाशमी की व्हाट्सएप चैट वायरल। चैट में बाजार बंद का जिक्र भी किया गया। हिंसा से कुछ घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी चैट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विश्वास मत जीत लिया है। जॉनसन ने अपने 59% सांसदों का समर्थन हासिल किया है। कुल 359 सांसदों में से 211 वोट जॉनसन को मिले हैं। पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स के मामले 27 देशों में बढ़कर के अब 780 हो चुके हैं और इस तरह इनमें 523 की बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में भीषण आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिली। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि यह हादसा बंदरगाह शहर चिटगांव से 40 किलोमीटर दूर सीताकुंड में एक कंटेनर में आग लगने की वजह से हुआ। दमकल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में 9 दमकल कर्मी भी मारे गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बड़ी मुश्किल है। शहबाज शरीफ ने उन्हें गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया है। लाल विजरी के बादशाह ने 14वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-3, 6-3, 6-0 से मात दी है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी भरा पत्र मिला है और इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। ये खुलासा उनके पिता सलीम खान ने किया। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद से बांद्रा स्थित सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बीटाउन में फिर कोरोना महामारी का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरी बार कैटरीना कैफ हुई कोरोना पॉजिटिव। अगले हफ्ते अभिनेत्री विजय सेतुपति के साथ श्रीराम राघवन की मेरी क्रिसमस की शूटिंग करने वाली थी। मेकर्स ने की केके के आखिरी सॉन्ग धूप पानी बहने दे गाना रिलीज हो गया। श्रीजीत मुखर्जी की फिल्म शेरदिल द पीलीभीत सागा का ये सॉन्ग है।